बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को झटका दे दिया है। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के सजा रद्द करने के फैसले को ही रद्द कर दिया है और अब बिल्किस के दोषियों को फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा। गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। दोषियों को 2008 में मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन गुजरात सरकार ने इन आरोपियों को माफी दे दी। 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया, जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है और रिहा हुए दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में बिल्किस बानो ने खुद ही दोषियों को मिली सजा में छूट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उनकी याचिका के अलावा गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाएं भी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि गुजरात वो राज्य नहीं है जहां अपराधियों का ट्रायल हुआ या उन्हें सजा सुनाई गई थी, इसलिए ये सजा में छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। आपको बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले में 11 दिनों तक सुनवाई करने के बाद पिछले साल 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को अब जेल लौटना होगा और महाराष्ट्र सरकार से सजा माफी की मांग करनी होगी। अब देखना है होगा कि दोषियों की तरफ से अगर महाराष्ट्र सरकार से सजा माफी की मांग की जाती है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।